अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि विजन अज़्म इस्तेकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की भी शक्ल में हो, विजन अज़्म इस्तेकाम के तहत इसका खात्मा नागुज़ीर है। ये भी कहा कि दुनिया में अमन और इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे मगर किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। आर्मी चीफ ने डिस इन्फॉर्मेशन पर जोर देते हुए कहा, टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन गलत मालूमात का फैलाव अहम चैलेंज है। क़वायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाक़ी क़दरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। बढ़ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना मुफीद कितना मुज़िर। आर्मी चीफ ने गलत और गुमराहकुन मालूमात का फैलाव अहम चैलेंज करार दे दिया। कहा, गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम मसला है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ना अहम चैलेंज है। पाकिस्तानी कुर्बानियों का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि दहशत गर्दी एक मुश्तरका चैलेंज है। दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे मगर हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ू है जिसका मकसद दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत से मुताल्लिक आर्मी चीफ ने कहा कि भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा बना हुआ है। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म भी हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। सिपहसालार का कहना था कि गुमराहकुन मालूमात नफरत अंगेज बयानात सियासी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। यही वजह है कि मजहबी फिरका वाराना नस्ली बुनियाद पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। आर्मी चीफ के मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मगरबी सरहदें महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रिजीम का क़याम नागुज़ीर था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद का कहना था कि पाक अफगान सरहद इंतहाई दुश्वार गुजार है। पूरी सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट मुमकिन नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान हर मुमकिन तरीके से दरअंदाजी और दहशत गर्दी को रोक रहा है। ताहम डिजिटल दहशत गर्दी भी एक बड़ा चैलेंज है जिससे बरवक्त निपटना वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद के मुताबिक बहुत सी दहशत गर्द तंजीमें भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रही हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट की बात है पाकिस्तान में, देखिए जो स्पेशली जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ तो 2611 किलोमीटर बॉर्डर है। ये बॉर्डर ऑलरेडी 90% फेंस हो चुका है। स्टिल कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे अभी फेंसिंग हुई नहीं है बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स वहाँ पे हैं और विलेजेस देयर एंड अदर साइड है। डिजिटल टेररिज्म है कि जिसमें ये फेक न्यूज है, डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस सिलसिले में काफी कुछ स्टेप्स लिए हैं जो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। अफगानिस्तान से वहाँ से हथियार भी मिल रहे हैं, हाइड आउट भी है, लिबर्टी भी है, तो वहीं से अफगान तालिबान इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में आके दहशत गर्दी कर रहे हैं और पाकिस्तान कई दफा सबूत दे चुका है। सेकंड इंडिया है और इंडिया भी देखें कि दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है। चाहते हैं तौहीद आमेज मवाद को फरोग ना मिले। ऐसा मवाद जो पाकिस्तान में मुनाफरत का सबब बने उसको नशर नहीं होने देंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि बास लोगों को VPN रजिस्टर्ड करने पर तकलीफ हो रही है। सियासी क़यादत से भी कहूंगा कि अपनी नस्लों को बचाने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान में आज तमाम खुतबात जुमा में ये जो फहाशी और यानी है या सोशल मीडिया की ऐसी वेबसाइट्स या ऐप्स हैं जिनमें तौहीन नामूस रिसालत हो रही है, तौहीन मज़हब हो रही है, तशद्दुद को फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर मुनाफरत को फैलाया जा रहा है कि हमारी नस्लें इससे गुमराह हो रही हैं। इनको रोकना ये हुकूमत के इदारों के जहाँ तक इख्तियार में है कि हमारे बाज़ लोग कहते हैं जी क्यों VPN पर पाबंदी लगानी चाहिए और एक तबका है उसको तकलीफ शुरू हो गई है, वो बोलना शुरू हो गया है। तो आप बोलें या ना बोलें, आप जो मर्जी करें, नशर नहीं करने देंगे।
بات کریں گے اسموک سے متعلق۔ پنجاب حکومت نے اسموک کی بگڑتی صورتحال پر لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ہفتے میں 3 دن مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ ڈیسک اسپتالوں میں اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسکول مزید 1 ہفتے تک بند رہیں گے۔ لاہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے۔ اسموک سے بچاؤ کی 10 سالہ پالیسی لانچ کر دی ہے۔ پنجاب حکومت اسموک کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ تمام سیکٹرز کو بٹھا کر پہلی بار اسموک پر پلان بنایا گیا ہے۔ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز چلی گئی ہیں، ہیلتھ ایڈوائزری سٹیزنز کو چلی گئی ہے۔ اس میں سکولز کا کلوزر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس سنڈے تک تھا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ کس وقت اس کو کھولا جائے۔ گرین ماسٹر پلان مکمل ہو کے امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے۔ یہ پنجاب گورنمنٹ نے 10 سالہ اسموک کی پالیسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانچ بھی کر دی ہے۔ تمام سیکٹرز کو اکٹھے بٹھا کر پہلی دفعہ اسموک سے پہلے اسموک میٹیگیشن کے اوپر پلان بنا۔ انرجی وہیکل پالیسی کیا ہے؟ اس پالیسی کا اعلان 30 نومبر کو کیا جائے گا۔ پالیسی کا مسودہ بول نیوز سے حاصل کر لیا ہے۔ 2030 تک ملک میں 30% تک الیکٹرک گاڑیاں چلانے کا ہدف ہے۔ انرجی وہیکل پالیسی۔ بول نیوز نے انرجی وہیکل پالیسی 2025-30 کا مسودہ حاصل کر لیا۔ انرجی وہیکل پالیسی کا اعلان 30 نومبر کو کیا جائے گا۔ پالیسی کے مطابق 2030 تک 30% الیکٹرک گاڑیاں ملک میں چلانے کا ہدف ہے۔ 2040 تک الیکٹرک گاڑیوں کا مجموعی طور پر 90% تک ہدف رکھا گیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں 20% کوٹا مختص کیا جائے گا۔ بات کریں گے اسٹاک ایکسچینج سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ توڑ کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ مارکیٹ پہلی بار 95,000 کی سطح عبور کر گئی ہے۔ سونا 1300 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں 7 پیسے کمی ہوئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ مارکیٹ پہلی بار 95,000 کی سطح عبور کر گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح 95,278 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ اختتام پر 571 پوائنٹس کے اضافے سے 94,763 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 26 ارب 47 کروڑ سے زائد مالیت کے شیئرز کے سودے ہوئے۔ سونا پھر مہنگا ہو گیا۔ 1300 روپے اضافے کے بعد سونا 2,67,700 روپے فی تولہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا، 7 پیسے کی کمی کے ساتھ ڈالر 277 روپے 67 پیسے کا فروخت ہوا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں بلو ورلڈ کی PIA کی نجکاری کے لیے دی گئی بولی کو مسترد کرنے کی سفارش منظور کر لی گئی ہے۔ بلو ورلڈ کی جانب سے 7 ارب روپے کی بولی دی گئی تھی۔ کابینہ کمیٹی میں ایک بار پھر PIA کی نجکاری موضوع بحث رہی۔ کمیٹی اجلاس میں بلو ورلڈ کی نجکاری کی دی گئی بولی کو مسترد کرنے کی سفارش منظور کر لی گئی۔ ایویشن کی جانب سے PIA کی مالی صحت پر پیش رپورٹ پر کابینہ کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ کمیٹی اراکین کے مطابق روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری کی ممکنہ لین دین کے آپشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی دستیاب قانونی پہلوؤں کی روشنی میں بہتر طریقہ کار تجویز کرے گی۔ کمیٹی اراکین کی جانب سے سروسز انٹرنیشنل ہوٹل کی فروخت کے معاہدے سے متعلق تمام معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ کابینہ کمیٹی کے مطابق اگلے اجلاس سے قبل معاہدے کو حتمی شکل دی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں نجکاری، صنعت و خوراک، تجارت، پاور، خزانہ اور ریونیو کے وزراء اور سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ اور عازمین حج کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ خاندان کے تمام افراد کو ایک ہی جگہ رہائش ملے گی۔ حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے بینکوں کو ایک خاندان کے فارم ترتیب وار ایک ہی سیریل نمبر کے ساتھ جمع کرنے کا پابند کر دیا ہے۔ ماضی میں الگ رہائش گاہ اور عبادات کی شیڈیول کے باعث عازمین حج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کھیلوں کے میدان میں شامل کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے دورہ پاکستان سے انکار پر ICC نے بھارت سے وضاحت مانگ لی ہے۔ وجوہات بتانے کے لیے بھارت سے تحریری جواب طلب کیا گیا ہے۔ ICC کی جانب سے زور دیا ہے کہ بھارت دورہ پاکستان سے منع کرنے کی ٹھوس وجوہات بتائے۔ بھارت کے تسلی بخش جواب نہ دینے پر ICC بھارتی بورڈ پر پریشر ڈالے گا۔ بھارتی ٹیم کی عدم شرکت سے ICC کو $50 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔
चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत से इनकार और पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर एक और ऑप्शन सामने आ गया। तमाम उसके लिए पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड दोनों को मौक़िफ़ में लचक दिखाना होगी। मुमकिन फार्मूले के तहत भारतीय टीम 3 में से एक मैच पाकिस्तान आकर खेलेगी। लाहौर में मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या फिर यूएई चली जाए। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो मैच यूएई में करवाया जाए। अलबत्ता अगर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई तो लाहौर आकर खेलना पड़ेगा। ब्रिस्बेन के पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक मेज़बान टीम के स्क्वाड में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। विकेट स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार करार दी जा रही है, लिहाजा इम्कान है कि पाकिस्तान कल सुफियान मुकीम का T20 डेब्यू करवा सकता है। सुफियान की शमूलियत की सूरत में अब्बास अफरीदी को ड्रॉप किया जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बरतरी हासिल है। कौमी क्रिकेट टीम के लिए पीसीबी ने मकामी हेड कोच लगाने का फैसला कर लिया। पीसीबी गैर मुल्की कोच की खिदमत नहीं लेगा। इससे कबल मिसबाहुल हक, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के हेड कोच रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की कोच के साथ पीसीबी का तजुर्बा खुशगवार नहीं रहा। और अभी आपको बताएं कि स्कर्दू में शदीद बर्फबारी, सौद के इलाके में बर्फानी तोदा गिर गया है, जबकि 100 के करीब सयाह फंस गए हैं। शहरियों की अपील पर पाक फौज के दस्ते सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए रवाना हो गए हैं। सर्द मौसम में सयाहती मकामात पर शदीद बर्फ में बर्फानी तोदा गिर गया। कालाम रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। 100 के करीब सयाह गाड़ियों में फंस गए। सयाहों के अहले खाना की अपील पर पाक आर्मी ने फौरन हवाई और जमीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक ज्वाइंट टीम पैदल भी सयाहों की तलाश में रवाना हो गई। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। शदीद बर्फबारी के बाइस हवाई ऑपरेशन में मुश्किलात का भी सामना है। इस्लामाबाद में सजे सखावती मेले को इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए शहरी बहुत पसंद कर रहे हैं। लोक विरसे में जारी सखावती मेला मुल्क के तमाम सूबों समेत अक़लियती बरादरियों के कल्चर, मलबूसात और सौगातों की अक्कासी भी कर रहा है। लोक मेले में मौजूद कैलाश कल्चर के इंक्लोजर से रिपोर्ट करें नुमाइंदा बोर्ड न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान। जी आलिजा। इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में मुल्क भर से लोग शिरकत कर रहे हैं और लोग कैलाशी कल्चर के हवाले से बड़ा क्यूरियस होते हैं, उसके मुतालिक जान सकें, कैलाश जाके विज़िट कर सकें। हर किसी के बस में नहीं है कि इतनी दूर जा सके। अगर किसी ने कैलाशी कल्चर के हवाले से जानना है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लोग मेले में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ दीगर सूबों के स्टॉल्स लगे हैं वहाँ कैलाश का है। बताइएगा कितना अच्छा तजर्बा है, यहाँ पे आप आए हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है और पहली दफ़ा यहाँ पे इस तरह के स्टॉल लगा है? नहीं, पहली दफ़ा है इसमें। अच्छा। हाँ। तो कैसा अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपके मलबूसात को बहुत पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पर जो कैलाश का अटायर है उस हवाले से बताया। जब लोग आते हैं ख़रीदने के लिए दिलचस्पी शो करते हैं? जी एग्जैक्टली कह रही हैं कि इतने वाइब्रेंट कल्चर है, ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत कल्चर है हमारे पाकिस्तान के जो कलरफुल लोग हैं, तो ज़रूर जाना चाहिए। लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप लोग कितने दूर से आए हैं अपने कल्चर को हमें दिखाने। दोबारा आना चाहेंगे? जी हाँ। अच्छा, दोबारा आना चाहेंगे। लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पे तो देख लिया कैलाशी कल्चर कैसा है, लेकिन अब हम कैलाश जाएंगे और हकीकी मानों में जो वहाँ का एक वसी कल्चर है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत शुक्रिया आलिजा अपडेट करने के लिए। और साल 2021 में नेटो के अफगानिस्तान से इनखला के बाद कोयटा की नेटो मार्केट में काफ़ी तब्दीली आ गई हैं। नेटो की असल सामान की जगह मार्केट में क्या दस्तयाब है, जानते हैं सिद्रा आरिफ की इस रिपोर्ट में। कोयटा का डबल रोड इलाका नेटो मार्केट के नाम से मशहूर है, जो 2011 में नेटो फोर्सेस की अफगानिस्तान आमद के बाद मकबूल हुआ। यहाँ नेटो के बैग्स, जूते, ऐनके और दीगर लवाजमात दस्तयाब होते थे, जो खरीदारों की तवज्जो का मरकज थे और ये मार्केट कोयटा के लिए मुनफरिद थी। हमारे पास तो मुख्तलिफ वैरायटी का चीज़ें होते हैं। हमारे पास जूसर होते हैं, घड़ियाँ होते हैं और सिस्टम में मसलन बूट हो गया, कोट हो गया, मुख्तलिफ वैरायटी मेरे साथ पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के करीब होने की वजह से कोयटा की ये मार्केट बलूचिस्तान के लिए एक बिजनेस हब की हैसियत रखती है। यहाँ घरेलू अशिया, मशीनरी और दीगर सामान खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे बाजार से बारियात से सामान दस्तयाब है। ऐसे सामान है जो बड़े बड़े बाजार और मार्केटों में नहीं मिलते हैं।
यहाँ पे हमें चीज़ें मिलती हैं। हम दूर से आए हैं, ज़िले खुशदार से। नेटो के अफगानिस्तान से इनखला के बाद असल नेटो का सामान कम हो चुका है और इसकी जगह चीन और तुर्किया का सामान ले रहा है, मगर इस तब्दीली के बावजूद नेटो मार्केट अब भी खरीदारों के लिए एक अहम मुकाम है। इस नेटो मार्केट में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की अशिया भी दस्तयाब है। कैमरामैन सईद अली के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। और ज़ाब्ता से एक खामोश कातिल जिससे बचाव, आगाही और एहतियात की सूरत हर मुमकिन चाहिए होती है। शुगर के आलमी दिन के मौके पर 3 रोज़ा मुहिम जारी है। आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी ये मुहिम जारी है। ज़ियाबतीस से बचाव की सबसे बड़ी दवा आगाही और एहतियात। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथा बालिग फर्द ज़ियाबतीस का शिकार है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबतीस का इलाज मुमकिन नहीं, ताहम एहतियात, वर्जिश और अद्वियात से मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। CMH रावलपिंडी में ज़ियाबतीस के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही मुहिम के दौरान 1000 अफराद के मुफ्त टेस्ट भी किए गए। इस मौके पर डॉक्टर कर्नल शुमाइला का कहना था, ज़ियाबतीस की स्क्रीनिंग और हर सतह पर आगाही बढ़ाना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। pre-diabetes screening and raising awareness at all levels should be of utmost important to us. तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शुगर को ग़िज़ा से काबू में किया जा सकता है। आज भी हम इसको अवेयरनेस के तौर पर मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइन पेशेंट को देते हैं, जो शुगर को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। आगाही मुहिम में मौजूद डॉक्टर आमना का कहना था कि सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और बच्चों में शुरू से ही वर्जिश और खेल की आदत को आम करें। अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल से अपनाएं, उससे आपकी दवाई की डोज भी कम होगी, सेहत अच्छी रहेगी। शुगर के अलावा आप बहुत सारी और बीमारियों से भी बच सकते। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वजन कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि खुराक को कंट्रोल करें और बाकायदगी से वर्जिश करें। ज़ियाबतीस का मर्ज अपनी पेचीदगी के एतबार से दीगर अमराज के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। यही वजह है कि तिब्बी माहिरीन बेहतर और साफ ग़िज़ा के साथ साथ वर्जिश को इस मर्ज के खिलाफ वाहिद हथियार करार देते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।